देखिए, पहले बात यह है कि आज पूरे देश की नज़र पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग पर है और उस पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत खेद की बात है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संवैधानिक ढांचा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हमारे संविधान के मुताबिक हमारे हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र के हेड के मुख्य, राष्ट्र के फर्स्ट सिटीजन के रूप में हमारे देश की राष्ट्रपति जी हैं। अमेरिका में या अन्य देशों में जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां एग्जीक्यूटिव है जो सरकार का हेड है और जो स्टेट का हेड है वो एक है, एक व्यक्ति है। अब हमारे देश में तो है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक ही व्यक्ति के रूप में इस संविधान की बेइज्जती करके, और मैं कहूँगी ये शब्द, ये संविधान की बेइज्जती है, ये संविधान पर हमला है कि आप दोनों पदों को एक पद में अपने पद पे जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सही नहीं है। और इसीलिए हम सीपीआईएम और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर हमने फैसला किया है कि कल के समारोह में हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं जब सरकार संविधान पर हमला कर रही है तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि हम संविधान की प्रावधानों के पक्ष में स्पष्ट रूप में खड़े रहें। और ये हमारी सिर्फ जनवादी प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट एक संवैधानिक प्रोटेस्ट है। दूसरी बात, ये जो सेंगोल की बात हो रही है, ये सेंगोल की बात भी पूरे तौर पर इतिहास का तोड़, और ये भी आपने भूल गए बोलने आपकी डिफेंस में कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी भी और पार्लियामेंट की वो एनेक्सी भी प्रधानमंत्री ने किया, तो अब आप क्यों बोल रहे हैं? ये सारी दलील बोगस दलील है। सवाल है कि आज 75 वर्षगांठ है हमारे देश के, एक ऐतिहासिक पल है हमारे देश के लिए, और उस ऐतिहासिक पल को नजरअंदाज करके, आप संविधान को नजरअंदाज करके, आप एक लाइब्रेरी या एक विंग किसी विधानसभा में उसकी बराबरी दिखाकर आप इस सवाल और इस जवाब का, आप प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्यों? जो हुआ हुआ आज देश भी तो राज्य का संघ है। नहीं सुनिए, क्यों? राष्ट्रपति क्यों नहीं? प्रधानमंत्री क्यों? ये हेड ऑफ स्टेट है हमारे संविधान में, स्पष्ट शब्दों में। क्यों? आप क्यों का जवाब न देकर आप उल्टा जो है ना, जैसे उनका है इधर उधर, कर्नाटक में क्या किया, कोई जवाब नहीं दिया, भ्रष्टाचार के बारे में, महंगाई के बारे में जनता ने जवाब दे दिया। आज वही हालत है, कोई जवाब तो देते नहीं है, वो इधर उधर अपने दोस्त जो है जनता का जवाब मायने रखता है। जवाब हम दे रहे हैं, तो इस अनुसार पश्चिम बंगाल की बात मैं बिल्कुल, तो क्या वो जनता का जवाब? निश्चित रूप पर जनता का वोट था, उसमें कौन सी बात है? संविधान के मुताबिक हमारी जीत होती है, हमारी हार होती है, लेकिन संविधान की धज्जियां तो नहीं उड़ाते हैं। हम ये तो नहीं कहते हैं कि भाई जनता का मत यहाँ जा रहा है, लेकिन हम जनता की मत को एक तरफ करके अडानी के पैसे को लेकर हम एमएलए को खरीद कर सरकार बनाए, हम तो ये कभी नहीं किए। तो इसलिए साथियों, सवाल आज हमारे देश की संसदीय प्रणाली का है। हम किसी पार्टी को पसंद कर सकते हैं, किसी पार्टी को नहीं पसंद करते, लेकिन जब हम संविधान की बात को सामने रखते हैं तो हर दल,
को उसी को सामने रखकर करना चाहिए। और विशेषकर आज के मौके पर जब हम 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए कल हम लोग इसका एक दल का सवाल नहीं है, प्रादेशिक आधार पर जो भी वहाँ दल हैं जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में शामिल है। अब हर प्रदेश की स्थिति अलग है। मिसाल के तौर पर बंगाल में बीजेपी है, टीएमसी है, लेकिन टीएमसी बंगाल में जो नीति अपना रही है वो बीजेपी की फायदा पहुंचा रही है। तो निश्चित रूप पर बंगाल में जो हम स्टैंड लेंगे वो होगा बीजेपी हराओ और टीएमसी की नीतियों के खिलाफ खड़े होकर एक विकल्प को हमें तैयार करने की ज़रूरत है। इसी तरह तेलंगाना में अगर आप देखें, तेलंगाना में वहाँ टीआरएस से भी बीआरएस के नाम पर लोग हैं, तो बीआरएस के साथ किस रूप में वाम दल बातचीत करके वहाँ हम लोग अगर संभावना है हम लोग चुनाव एक साथ लड़ें। तो अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हर ऑपोजिशन पार्टी का अगर एक मंशा है कि हमें संविधान को बचाना है और बीजेपी की जहरीली सरकार को हटाना है देश के हित में, तो उस तरह के हमें कार्यनीति अपनाना है। वो उनके घर में एक समारोह हुआ, वहाँ के सेंटिमेंट बना कि हम दे, और जिस रूप में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं ये कभी नहीं हुआ ऐसे। तो इसलिए जो प्रतीक है राजा महाराजाओं के प्रतीक, उस प्रतीक को आप पार्लियामेंट की सदन में रखने का आप फैसला कर रहे हैं, ये भी दर्शाता है कि आप पार्लियामेंट के संबंध में, हमारे देश की रिपब्लिक के संबंध में, हमारे देश की जनवादी प्रणाली के संबंध में आपकी क्या मानसिकता है वो स्पष्ट होता है। तो हमारी ये समझ है कि ये जो समारोह है उसकी जो स्पिरिट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, पार्लियामेंट का, संसदीय प्रणाली का, उसी को ये कमज़ोर करने का पूरा प्रयास है और इसीलिए हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं। मैडम, आपकी संगठन पूरे देश में है और मजदूरों को लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं उस पर बताइए। मजदूर वर्ग के आज जो आंकड़े सामने आए हैं, हर स्तर पर मजदूरों का शोषण जो बढ़ा है। पहले बात है जो हमारे साथी ने कहा, हम बोकारो में बैठे हैं, बोकारो में आज एक परमानेंट वर्कर की जगह जो परमानेंट वर्कर उम्र के कारण रिटायर हो रहे हैं, वो उसी पैसे के आधार पर 10 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का खून पसीना का कितना लूट हो रहा है। एक परमानेंट वर्कर के बराबर 10 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, लेकिन काम आप एक ही लेंगे, लेकिन न वेतन देंगे, न सुरक्षा का हेल्प देंगे, न कुछ भी देंगे और न नौकरी की कोई गारंटी देंगे। तो ये जो पूरा चल रहा है हमारे देश में, ये अमृतकाल के नाम पर 75 साल आज़ादी के समय में ये दिख रहा है कि देश के मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। अब वो रोबोट लाएंगे अमेरिका से, अडानी के तमाम जगहों पर वो रोबोट लगाएंगे और रोबोट से सब कुछ कराएंगे और देश के मजदूरों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। रोबोट लगाएंगे और रोबोट से सब कुछ कराएंगे और देश के मजदूरों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। नहीं मैडम, ये और अभी इसीलिए के हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये तो अभी के सरकार की बात है, पहले भी सरकारें थी
पहले जिनकी भी रही सरकारों हो, ने- बट मजदूरों का शोषण तो हर समय हुआ है। मजदूरों को लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? मजदूरों का शोषण हुआ है। ये पूंजीवादी निजाम में मजदूरों के शोषण के आधार पर तथाकथित विकास हुआ है। लेकिन आज जो खुलकर एक सरकार अडानी के साथ खड़े होकर राष्ट्र के साथ बराबर की दर्जा को देखकर वो जो चल रहे हैं, ऐसा मिसाल कभी भी हमारे 75 साल के इतिहास में देखने को कतई नहीं मिला। और उन मजदूरों में याद रखो, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, पिछड़े भी हैं, जिनका आर्थिक शोषण के साथ सामाजिक शोषण। झारखंड में भी आदिवासी और दलितों के साथ शोषण हो रहा है। देखिए, जो हेमंत सोरेन सरकार ने जो घोषणा किया 60-40 का, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हम बिल्कुल विरोध करते। क्या इसलिए झारखंड प्रदेश अलग बना है? हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए अभी ये सरकार ने क्या किया? जो भी कॉलेजेस में 11वीं 12वीं की जो कक्ष लगाते थे, वो सब खत्म करके उसका वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया। अभी हमारी मीटिंग में ये बात आई, तो शिक्षा के लिए आप कुछ इंतजाम नहीं करेंगे, आप कॉलेज के लिए इंतजाम नहीं करेंगे, लेकिन आप रोजगार की नीति में स्थानीय नीति का भी आप तय नहीं करेंगे, लेकिन आप 60-40 करेंगे। ये कौन सी समझ है हेमंत सोरेन सरकार की? हम नहीं समझ पाए हैं और हम तो इनसे अपील करेंगे, इसको रद्द करो और हमारे लड़के लड़कियों के लिए, झारखंड के, उनके लिए एक सही नीति। मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कितना मजदूरों को उनका हक दिला पा रहे हैं आप लोग? ये लाल झंडा ही है जो हक दिला रहे हैं, वरना आज तो 16-16 घंटा काम हो लेते हैं। ये लाल झंडा है जो खड़े होकर इसकी हम लोग रोक लगा रहे लेकिन हैं। आप ही को काम की गारंटी कहाँ है? आप ही के नेता कहते हैं कि इनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा, ठेकेदार रख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम ही दिला रहे हैं हक। भाई, जहाँ मिल रहा है, जहाँ नहीं मिल रहा है, हम ही लड़ रहे हैं। जहाँ मिला है, लाल झंडा नहीं संघर्ष के आधार पर किया। तो मान रहे हैं कि अभी भी नहीं मिल पा रहा है? नहीं, हमारे देश में तो देश ये छोड़ दीजिए, हम सरकार- बोकारो की अगर बात करें तो सिर्फ बोकारो की बात तो हमारे साथ ही बताएं। मैडम, एक छोटा सवाल है। देश में आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की पूर्व की तैयारी है या फिर संगठन और राज्य के सवाल को लेकर के संघर्ष करने के लिए तैयार है? देखिए, ये केवल इसमें अभी चुनाव पर हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं की। रुकिए ना, वो झारखंड का सवाल है, हमको तो बोलना होगा ना। तो ये चुनाव, इसमें जो हमारा कन्वेंशन, जो चुनाव एजेंडा नहीं है। हम जनता के जन मुद्दों को लेकर वाम दलों को संगठित कर रहे हैं और जन मुद्दों पर संघर्ष करेंगे और वो संघर्ष की आंच से तब के ही एक जनपक्षीय विकल्प तैयार होगा, इसकी कोशिश में हम हैं। चुनाव का एजेंडा बाद में।